इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स क्लास 10, 12 जुलाई को इनका पेपर है फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग। यूनिट 10 से स्टार्ट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें आपके पास मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में आएगा। नंबर 1 लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपके पास मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स करने हैं। देन वेव की टू कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, जिसमें ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल आ जाएंगे। अगर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें, रिव्यू क्वेश्चन आपने जितने इंक्लूड हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स वो आपने सारे करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है, जितने इंक्लूड है टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने करने हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड न्यूमेरिकल नंबर 7, राइट। यूनिट 11 साउंड, इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 11.2, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जिसमें लाउडनेस के फैक्टर्स, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तमाम प्रॉपर्टीज में आएंगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सेकंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो कंप्लीट प्रूफ है विद फॉर्मुलेशन, ये आपने करनी है। 11.1 एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में काफी बार आती है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड एंड रस्टिंग ऑफ लीव्स। और एज सच इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन न्यूमेरिकल्स की हम बात करें तो आपके पास न्यूमेरिकल में अ नॉर्मल कंजर्वेशन साउंड इन्वॉल्व दिस इंटेंसिटी अबाउट दिस एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल फॉर द साउंड वेव ऑफ 100 dB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनारकली बाजार लाहौर, इंटेंसिटी लेवल ऑफ 80 dB, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स। देन आपके पास इधर मिसिंग है, लेकिन नाइन्थ न्यूमेरिकल आपने लाजमी करना है, इधर वो मिसिंग है इस किताब में, प्रिंटेड बुक में, नाइन्थ न्यूमेरिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूनिट 12, शॉर्ट के लिए आपने तमाम टॉपिक्स, ये रिफ्लेक्शन, इसके लॉज वगैरह तैयार करने हैं। लॉन्ग के लिए आपने जो प्रिपेयर करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, शॉर्ट में डेफिनेशन, इसमें इसके लॉज, जिसमें स्नेल लॉ शामिल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लॉन्ग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 12.5 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें क्रिटिकल एंगल का जिक्र आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के पार्ट में, एंड शॉर्ट इसका ब्रीफली एक्सप्लेन करना विद डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसके बाद एज सच लॉन्ग में इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, लेकिन आपने ये डायग्राम्स हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, जिसमें 3 पॉइंट्स की बेसिस पे ये 5 और 6 डायग्राम बनाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये आपने 7 डायग्राम्स लाजमी करनी है। इसके बाद हम मूव करते हैं सीधा न्यूमेरिकल्स पे, बाकी इंक्लूड भी नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। सो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो थर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सेकंड भी कर लेना है, लेकिन थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके पास आ जाता है 10th, वेरी इंपॉर्टेंट, 12 वेरी इंपॉर्टेंट एंड 11 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ऑफ कोर्स कूलम लॉ,
कंप्लीट। देन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट में अक्सर अपीयर होता है, जिसकी डेफिनेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन और फार्मूला है, राइट। ये कंप्लीट टॉपिक आपने शॉर्ट लॉन्ग के लिए करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार पांच प्रॉपर्टीज हैं, आप अगर इनको पॉइंट्स में करके लिखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसकी डेफिनेशन और फार्मूला, यूनिट भी होगा इसका, लेकिन वो भी आपने तैयार करना है। कैपेसिटर्स एज अ होल टॉपिक आपने कैपेसिटर की डेफिनेशन से लेकर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, देन उसका यूनिट, फैरेड की डेफिनेशन, एवरीथिंग आपने प्रिपेयर करना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ इन पैरेलल एंड इन सीरीज, राइट, इन सीरीज। इसके बाद है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 3 ये रहा। इसके बाद आपके पास फिफ्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, राइट, और 8। यूनिट 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से तैयार करनी है ये। कन्वेंशनल करंट जस्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन, देन आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ईएमएफ वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओमिक, नॉन ओमिक, इसकी में रेजिस्टेंस आ जाता है आपके पास, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है, एवरीथिंग, ओम्स लॉ इज इंपॉर्टेंट। ओमिक, नॉन ओमिक, इसके ग्राफ्स हैं, ये ओमिक के लिए हैं, ये नॉन ओमिक के लिए हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस लॉन्ग में आता है अक्सर, इसके ये 3-4 पॉइंट्स हैं, आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। दिस एग्जाम्पल 14.3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि टॉपिक्स के साथ एग्जाम्पल्स वही इंक्लूड हैं जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से करनी है। आगे एज सच आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, प्रीवियस चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स था, इसमें रेजिस्टर्स है। सिमिलरली ये भी सीरीज में भी हो सकते हैं और ये भी पैरेलल में भी हो सकते हैं, ये दोनों आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जॉउस लॉ पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉउस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट इसका प्रूफ। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो पावर इन किलोवाट आवर, हाउ टू कैलकुलेट ये in kilowatt hour, how to calculate amount of energy in kilowatt hour, how to calculate cost of electricity by using cost of one unit, very important। स्विच करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो इसके हैं, आपके पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, सॉरी फोर्थ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, 4 और 5, देन 7, देन 8 और 9, बस ये इंपॉर्टेंट है। 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, शॉर्ट के लिए तो इसके काफ़ी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं लॉन्ग को अगर एम्फोसाइज करूं तो ट्रांसफार्मर है। शॉर्ट के लिए आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट। ये फ्राडे लॉ है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो फैक्टर्स हैं, ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। लेंजेस लॉ में लेंजेस लॉ की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने करनी है अच्छे से प्रिपेयर। इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बच जाता है वो म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है और ट्रांसफार्मर है, बस
दिस वन, ट्रांसफार्मर। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे आपको ट्रांसफार्मर आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, कंप्लीट टॉपिक लॉन्ग के लिए। न्यूमेरिकल्स पे आए तो हमारे पास 5 न्यूमेरिकल हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 5 के 5 अच्छे से प्रिपेयर करें, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो आपने चांस नहीं लेना। 16 चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अच्छे से प्रिपेयर करें गेट्स, बेसिक लॉजिकल गेट्स, राइट, जिसमें आपके पास शामिल है एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नैंड, इनकी डायग्राम, लॉजिक गेट्स और टेबल्स, राइट। न्यूमेरिकल इनके लकीली कोई इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका इंक्लूड नहीं है सिलेबस में। लास्ट पे आएंगे तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि इस किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में शामिल है। ओके दिस वन, तो आपने इसमें अल्फा बीटा गामा रेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अल्फा अल्फा डिके, बीटा, गामा डिके, इनकी नेचर एंड प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। प्रॉपर्टीज इसको लाइन में करके लिखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ एज अ लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों, सो हाफ लाइफ इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं वो रेडियोआइसोटोप्स शॉर्ट में करना है, आपने शॉर्ट में प्रिपेयर करना है। जो रह जाते हैं वो आपके पास हैं फिशन रिएक्शन लॉन्ग में, कंप्लीट 18.7 फिशन, चेन रिएक्शन, कंट्रोल, अनकंट्रोल, एवरीथिंग, ये तमाम अनकंट्रोल में आएगा, तो कंट्रोल दोनों करने हैं आपने। एंड लास्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग के लिए। न्यूमेरिकल पे स्विच करें हम लोग, तो आपके पास न्यूमेरिकल में फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल आपने करने हैं इसके अच्छे से, 1 2 3 4 5, और लास्ट वन करना है, राइट। सो डेट्स इट, ये आपकी किताब में तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग है। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट आपने सारे करने हैं।